एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, मतलब किस चीज का जजमेंट हो रहा है या कुछ भी जो अब आपने जो भी प्रे किया है उस पर क्या जजमेंट्स हैं या उस पर क्या उसका निर्णय क्या हो रहा है। दैट्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू सी। तो देखो, यहाँ पर बहुत समय से आप परेशान थे कि हम इस चीज में, ऐसा हो सकता है ना कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनसे आपका कांस्टेंट ड्रामा चल रहा हो, कांस्टेंट बैटल चल रहा हो। एंड नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर इनका पर्सपेक्टिव क्या है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि देखो भाई, आइदर आप भीड़ के साथ हो सकते हैं या तो आप समाज के विरुद्ध हो सकते हैं। जब आप समाज का विरोध करते हैं तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर रीजन, किस कारण से विरोध हो रहा है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो विरोध जिस चीज पर हो रहा है उस कारण को समाप्त किया जाए, यानी कि उस चीज को मोल्ड कर दिया जाए एक फेवर में, या तो जो इंसान विरोध कर रहा है उसके बारे में जान लो कि आखिर उसका पर्सपेक्टिव क्या है। हो सकता है वो भी वही बात बोल रहा हो, बट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन जो शायद आप मिस कर रहे हैं, दैट पर्सन इज टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास एक पर्सपेक्टिव है और आप उसको कुछ करना चाहते हैं उस चीज पर, मान लो कोई भी ग्रुप है, कुछ भी लोग बोल रहे हैं, आप जनता के साथ ही होकर उसको कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज है, आप अकेले चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपको लोग मिल भी जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि जो लोग ऑलरेडी देर इज अ ग्रुप जहाँ पे कुछ ऑलरेडी चल रहा है एंड यू हैव अ से कि वहां पर ये भी होना चाहिए। तो आइदर आप एक अलग सा ग्रुप बना लो जो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो, और यू कैन अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर कुछ चीजें हैंडल कर सकते हैं। इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट देन वी कैन डू इट, और वहां पे हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो हालांकि गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सामने वालों का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या वो लोग बोलना चाह रहे हैं, कि क्या चीजें हैं जो वहां पर हो रही हैं और क्या मिस है। तो मे भी आपको ये समझ में आए कि अरे मेरा पर्सपेक्टिव मिसिंग होगा, हो सकता है, लेट मी स्पीक। आपको एज सच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होगा किसी से, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपका एक अलग यूनिक तरीका है, वैसे दे आर ऑल्सो यूनिक, दे आर ऑल्सो डिफरेंट पीपल। तो जिसका जो जर्नी रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो बात करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। तो आपको मतलब ऐसा कोई पर्सनल उससे नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम। एंड दे हैव समथिंग ब्यूटीफुल इन देम, जिसमें जो भी शाइन करता है वो ब्यूटीफुल ही तो है। तो आपको आपको उनकी ब्यूटी से प्रॉब्लम नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपने इस चीज पर स्टैंड क्यों नहीं लिया। यू हैव दिस प्रॉब्लम कि आपने इस चीज पर स्टैंड क्यों नहीं लिया, आप हमारा पर्सपेक्टिव क्यों नहीं समझ पा रहे। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको भी उनका पर्सपेक्टिव समझना होगा। ओनली देन देयर हैज टू बी बोथ ऑफ द वे शुड बी लाइक दिस। सो एक्चुअली होगा ये कि भगवान ये ऊहापोह की स्थिति में लाकर आपको ये समझाएंगे, कभी कभी अपने लिए स्टार्ट लेना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज हो सकता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उन्होंने उस पर्सपेक्टिव को कंसिडर नहीं किया है, पर आपने तो किया है। तो आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सीधे चलो, एंड आप ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बिल्कुल आपका अपना जो लक्ष्य है, जो काम आपके जिम्मे है, आप वो काम कीजिए। लेकिन किसी के पर्सनल विरोध मत करो, विचारों का विरोध कर सकते हैं आप। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको बताओ कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट इंसान का विरोध मत करो, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ पर्सपेक्टिव। अगर सामने से आ रहा है तो आप उसको देखो कि कहाँ पर हम बोल सकते हैं, बट पर्सनल दुश्मनी से आपको मना किया जा रहा है, और ये खत्म भी होगा। यू माइट बी फीलिंग कि बहुत लंबे समय से किसी ग्रुप से या पीपल से, सोसाइटी से आपका खटपट चल रहा था, तो भगवान जी ने आपको ये बता दिया कि अरे बेटा इसको सीधा कर ले कार्ड को, और समझ जा कि जैसे आप अलग है वैसे वो भी अलग है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। सेरेंडिपिटी, या ये उल्टा भी जा सकता है कि वो इंसान अपना काम कर रहा है, अपने पर्पस पे है, आप अपने पर्पस पे रहिए। व्हाई आर यू ट्राइंग टू डिस्टर्ब दैट पर्सन, वो अपने पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल सही है। तो मे भी कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपको भी कंसिडर करके चलना चाहिए, बिकॉज वट एवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। सेरेंडिपिटी, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी आती है कि कुछ चीजों में आपका अपना यात्रा बहुत रिमार्केबल रोल प्ले करेगा, आपकी यात्रा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, बिकॉज आपकी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो लोग भी अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं, बहुत कम आंक रहे हैं, तो भगवान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा महत्व है, तुम्हारा, बिकॉज जो मासेस से कनेक्ट हो सकता है, जो सबकी यात्रा है, वो आपकी भी है। तो अगर आपकी यात्रा पूरी होगी तो सबकी यात्रा भी पूरी होगी। तो ये भी बात याद रखना कि अगर आप एक सिंपल से इनोसेंट से पर्सन है और आपको चेज कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं और आपने उस चीज को कर दिया है, तो हर वो इंसान जो आपके जैसा होगा, ये उसकी भी यात्रा की संपूर्णता होगी। तो ऑलमोस्ट यू विल बी एबल टू डू दैट, या आपका उस तरफ आपका उस तरफ बढ़ना ही अपने आप में एक जस्टिस होगा उन सभी लोगों को जो आपके ग्रुप के हैं या जो आप जैसी मान्यताओं को रखते हैं, धारणाओं को रखते हैं, तो उसका भी स्थान होना चाहिए। और आपके जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति एक ना एक तरह से एक टीचिंग है, एक गाइडेंस है।
हो सकता है जिसके बारे में आपको समझ में आया कि ये इंसान शुरू से ही आपके फेवर में ही था, या गॉड को लेकर आपको लगेगा कि भगवान जी तो शुरू से ही मेरे फेवर में थे, या कोई ऐसा मेंटर या कोई बड़ा इंसान हो सकता है जो आपको समझ में आया कि अरे ये इंसान तो शुरू से ही मेरे फेवर में ही थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो लाइक अ मेंटर, देवर दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू टेस्ट, और देवर होता है ना कि पीट पीट के उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना। सो यू विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने आपको एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग कर दिया लाइफ के लिए, इन चीजों के लिए, इन सिचुएशंस के लिए। सो यू विल बी ब्लेस्ड एंड यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, गुरु का काम ही होता है इंसान को जो है सही रास्ते पर लाना, चाहे वो भले ही उसको कष्ट देकर ही क्यों ना हो। एंड all that glitters, I have the card of all that glitters, which means कि आपको ये भी समझ में आया कि आपने अपनी कीमत नहीं समझी है लाइफ में, आपने कभी अपने आप को उस तरह से देखा नहीं है। बट जब आपके आंखों से वो पर्दे हटेंगे, आपकी आंखों से वो जो हर वो चीज जिसको आप चमकीला समझते हैं और जिसके कारण आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, जब उस चीज की कीमत आप समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यार ये तो मेरा भ्रम था एक। तो आप हो सकता है कहीं सुनाई बातों में आ जाते होंगे या कहीं कहाई बातों में आ जाते होंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं ऐसा बात नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स टू दिस स्टोरी। I'm really feeling emotional, like there can be a person जिसको it's just coming like a कोई ऐसा person हो सकता है who has this understanding कि आप वास्तव में कौन है and what you can do, what is your potential। समटाइम्स कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जहां पर आप बोल तो नहीं सकते जो बातें आप शब्दों से नहीं जो चीजें आप शब्दों में नहीं ढाल सकते वो आपकी आंखों से पता चल जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती, इमोशंस आप बोल नहीं सकते, इमोशंस का एक ही प्रमाण हो सकता है कि आपकी आंखें भरी हुई हो, बस इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए। तो आई थिंक एक ऐसा रिलेशन हो सकता है जैसे जहां पर कहते हैं गुरु और शिष्य का नाता जो होता है वो जन्म जन्मांतरों का होता है, वो इतना ऐसा रिश्ता है जैसे भक्त और भगवान का होता है, आप लाख प्रयास करके उसको तोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये एक आत्मीय संबंध है। एक ऐसा है कि आत्मा पहचान लेती है कि भैया हमारा जो है देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट, देयर इज समथिंग, कुछ तो अधूरा है ऐसा। और आप चाहे भगवान से भी जुड़ जाए, चाहे आपके पास विशेष प्रकार की कोई शक्ति भी आ जाए, आप भगवान भी मिल जाए आपको, गुरु का स्थान हमेशा उत्तम होता है और सबसे बड़ा होता है, इसमें ना कोई दो राय था, ना है, ना होगा। आप जब भी भगवान के सामने झुकेंगे और भगवान कभी आपसे बोल दिए कि इन दोनों में से एक को चूज कर लो, तो आपकी निष्ठा कहेगी प्रभु क्योंकि ये थे तो आप है ना, ये आपकी निष्ठा है और ये होती है हर इंसान की। तो अंतिम ये भी भगवान जी का देख लेते हैं कि तुम हमारे पक्ष में हो, उधर के पक्ष में हो जाए। आप लाख जानो कि सही गलत क्या है, बट आप वहां पर कांप जाएंगे कि हम कैसे विरुद्ध कैसे चले जाए। हाउ कैन आई से कि हमारे जो मेंटर है या जो गाइड है या जो आपके गुरु हैं वो धर्म के विरुद्ध है, हाउ कैन आई से दिस। और अगर धर्म कोई है तो फिर उसकी परिभाषा क्या है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं जिसके सामने झुक करके ही आपको सब कुछ प्राप्त हुआ हो, तो फिर आप उसके विरोध में भी नहीं जा सकेंगे, बिकॉज फिर धर्म आपको कैसे पता है ना, अब फिर आपको कैसे धर्म पता है। लेकिन कभी कभी मतलब परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पर धर्म ही यही है कि भैया आप तो चाहे जो भी हो उसके विरोध में या जो कुछ भी चल रहा हो, यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट, बोलना तो पड़ता है। तो उसके लिए आपको मना नहीं किया गया, पर यहाँ पर एक चीज जरूर आपको कंसिडर करके बताई गई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आप बच के भाग नहीं सकते, जिससे आप बच के निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है जो आप मिस कर रहे हैं। हाँ, गॉड आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान तो तब आते हैं जब बहुत बात आगे बढ़ जाए, ईश्वर तब आते हैं, ईश्वर आपके पास तो है ही, बट कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई दिव्य शक्ति, तभी आप उसको कॉल करिए जब बात बहुत बड़ी हो। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं वो आपके गुरु संभाल सकते हैं, बड़ी बातें भी वो संभाल सकते हैं, बट दुनिया के बारे में, किसी पाथ के बारे में जो ऑलरेडी जा चुका हो, वो व्यक्ति आपको बता सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अंतर तो कोई है नहीं ना। और जिस दिन ऐसा हुआ जहां पर आप दुविधा में आ गए, वहां पर फिर वही बड़ी शक्ति आपको बता देगी कि दुविधा का जो है समाधान क्या है।
बट जो पथ प्रदर्शक हो या जो ऐसे किसी चीज का साथ दे रहा हो, आप उसके विरुद्ध में नहीं जा सकते। जस्ट कैन नॉट लीव दैट थिंग। तो पता नहीं ये बस आ रहा है कि किसी चीज का विरोध करने से पहले उसके बारे में आपको, हालांकि यहाँ पर आपको गलत नहीं कहा जा रहा, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि सत्य ही तो है हम, और सत्य क्या है? जो सत्य का पथ दिखाए उसके विरोध में जाकर के आप सत्य को कैसे पा सकते हैं, या सत्य की बात भी कैसे कर सकते हैं? और क्या जजमेंट आपको दिया जा रहा है? आपकी दृष्टि से भ्रम हटाया जा रहा है, आपको आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, निष्ठा के विषय में, समर्पण के विषय में, ईश्वर के विषय में बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। और भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान आपसे कह रहे हैं कि जब आप अपना ही ट्रुथ बोलेंगे, जब अपना ही आप सत्य बोलेंगे, तो आप पाएंगे और आप ये देखेंगे कि आप खुद के विरोध में है ही नहीं। यू आर नॉट इनटू, आप किसी चीज के विरोध में तो बोल ही नहीं रहे, आप तो हर चीज के समर्थन में ही बोल रहे हैं। तो फिर आप अलग क्यों हो? वाई आर यू सो डिफरेंट? मतलब आप अलग थलग आइसोलेटेड क्यों हो? बिकॉज आप जो कह रहे हैं और बातें जो सत्य है वो अलग, तो मतलब इट्स लाइक देयर इज नो डिफरेंस। तरीका अलग हो सकता है पर बात तो एक ही है। देन व्हाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग? कहने का मतलब है कि जो सही बोलता हो, आप सच बोलने वाले हो, सामने वाला भी सच बोलने वाला हो। अब हम कह रहे हैं कि ये मेरा सच है, वो बोल रहा है वो मेरा सच है। हाँ, वो आप दोनों का अलग अलग सच है, बट एक मीटिंग पॉइंट है जहां पर आप दोनों सही हो। तरीके अलग अलग है पर बात तो सच है, सच तो सच होता है। तो मेरा सत्य मतलब हुआ कि हमने अपने पर्सपेक्टिव से देखा, पर सत्य तो एक ही होता है ना। वो अब आप जिस तरीके से देखा, आप बोलेंगे कि मेरा सत्य है, बिकॉज हमने उस चीज को फॉलो करके उसको देखा है। सो डिपेंड्स। चश्मा निकाल के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि सूर्य तो एक ही है। और क्या भगवान बता रहे, थोड़ा स्पिरिचुअल नोट पे चला गया, पर चलो मटेरियल पर भी, इसको मटेरियल पे नहीं लाना है, मटेरियल पे उसको नहीं लाना है। चलिए, तो और क्या बात है, और क्या चीजें हैं जो आपको इस समय जजमेंट पे आ रही हैं? मन में आपके बहुत सारी चीजें भरी हुई होंगी, या बहुत कुछ होगा निगेटिव। अच्छा, अब हम समझ गए, ये कोई पास्ट लाइफ टाइम का होगा कचरा जो आपके दिमाग में भरा हुआ है। पास्ट लाइफ टाइम्स का एंड होना, पास्ट लाइफ टाइम्स में कुछ चीजें हो जाना, और आप किसी रास्ते पर नहीं जाना चाहते बिकॉज पूर्व जन्मों में या पास्ट लाइफ टाइम्स में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई है कि आपके अंदर घृणा का भाव आ गया है कि पीपल, सोसाइटी, घंटा कुछ नहीं होता है, अकेले चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों को लेकर के। तो वो चीज क्लियर हो रही है, उसको खत्म किया जा रहा है कि अब क्या कहा जाए, सोसाइटी तो सोसाइटी है, लेकिन आप तो अपना धर्म निभाइए। आप सेल्फलेस थे, आप निस्वार्थ थे। मे बी किसी लाइफ टाइम में बहुत निस्वार्थ थे, या इस लाइफ टाइम में आप बहुत निस्वार्थ थे और आपके साथ बहुत गलत हुआ, या लोगों ने आप चीट किया होगा, मैनिपुलेट किया होगा। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अरे तुम निस्वार्थ थे ना, बात खत्म करो। जो जैसा था, अब हम सोसाइटी को तो नहीं ना बदल सकते। आप अपना कर्म देखो कि आपने तो अच्छे ही कर्म किए थे। अ चेंज इन द विंड। परिवर्तन का दौर चल रहा है भैया। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब ये भी एक मैसेज आ रहा है कि एक ब्रॉडर लेवल पर कुछ चीजों में परिवर्तन आएगा। यू विल बिकम द रीजन ऑल्सो। भगवान कृपालु हुए तो आप भी रीजन हो सकते हैं। एक बड़े लेवल पर देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज, थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में, सोसाइटी में, मे बी ऑन द नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, पता नहीं। देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज। एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, और उस परिवर्तन के दौर में कहते हैं ना कि नई हवा का रुख आ रहा है, एक नया झोंका आ रहा है हवा का। एंड इट्स ब्यूटीफुल। मे बी भगवान जी आपको मीडियम बनाना चाहे, मे बी हुएवर इज दैट, कि कुछ तो है जो परिवर्तन के चक्कर में चल रहा है, और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर इंसान का उसमें एक रोल जरूर होगा। एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स नाइस। लेकिन ये परिवर्तन ऐसा होगा कि इंसान को रिफ्रेश कर दे, बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस का एक एहसास आ जाए कि बस अब इसी का कमी था जिंदगी में। ऑक्सीजन एकदम फ्रेश आने लगा है। जो भी मन में जो भी दीवारें थी, जो कुछ भी एक दरार था, वो भी खत्म हो गया। दिस इज एवरीथिंग इज जस्ट डन। इट्स द लास्ट थिंग, देयर इज समथिंग लास्ट व्हिच विल बी डन। ट्रेजर, और इसके साथ साथ ही हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में यूनियन का टाइम आ जाए, बहुत सारे लोगों में लव, रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हार्मनी, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, बहुत सारी चीजें अनलॉक हो रही है, स्पिरिचुअलिटी का एक नया वो चले, मे बी, लेट्स सी।
बट इट्स जस्ट लाइक भगवान जी एक ब्लेसिंग दे रहे हैं ओवरऑल एक बड़े लेवल पर। कभी कभी हमको भी नहीं समझ में आते कि क्या क्या बोल जाते हैं, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाटएवर आई फील लाइक। नो प्लेस लाइक होम, थिंकर एंड फ्लेक्सिबल। मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के परिवर्तन आने वाला है। आप हो सकता है सिंगल हो तो मिंगल हो जाओ, और आप मैरिड कभी शादी नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे, अगर ऐसा कुछ नोशन था किसी का तो उनको अचानक से शादी करने का मन हो जाए, या आपका मन ही बदल जाएगा, अरे यार वाई आई शुड नॉट गेट मैरिड। मैंने तो लाइफ को थोड़ा दूसरे एंगल पे देखा है, आई शुड गेट मैरिड। अगर ऐसा कोई पार्टनर मिले तो आई शुड गेट मैरिड। हो सकता है आपको ऐसा लग जाए कि कोई इंसान को देख कर जाए यार इसी से ब्याह कर लेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको अपने आप को देख के लगे कि मतलब क्या बात है, पार्टनर होना चाहिए बिल्कुल मेरे जैसा, अरे क्या बात है, आपको अपने आप से प्यार हो जाए, यू विल बी इन लव विथ योरसेल्फ। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाए जिसको आप सोच रहे थे कि यार ये क्या इंसान है, यार ये तो गजब ही सा पर्सन है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, यू हैव दिस एनिमिटी काइंड ऑफ थिंग, और जिसके कारण आपके दिल में दर्द हो गया होगा कि कौन है ये, कहाँ से आई है। एंड नो प्लेस लाइक होम, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी कुछ लोगों के फैमिली लाइफ में कुछ लोगों को ऐसे समझ में आए कि कुछ लोग बहुत फैमिलियर हैं आपसे, बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं एंड दे वांट टू कनेक्ट विथ यू इन सम वे, या लोगों को आपसे कनेक्शन बनाने का बहुत शौक बन जाए अगर आपको सोशल मीडिया पे हो तो। ओवरऑल जितना भी इनजस्टिस आपके जीवन में अभी तक आपको लगा है कि हो गया, इसका जवाब आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं उनकी लाइफ में, लौट कर आ सकते हैं, कोई लौट के आया है। कुछ लोगों के लिए भगवान जी स्वयं आपसे कहें कि देखो ऐसा है, हर जन्म में हम ऐसे घंटी बजा रहे थे तुमको, और हर जन्म में हम कह रहे थे कि हम तुम्हारे पीछे, तुम एक बार पीछे मुड़ कर तो देखते, तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये बात था, ये बात था। तो कुछ लोग ऐसा समझेंगे, या जो साधक है उनके लिए भी है, और इन जनरल भी है कि आपको पता चलेगा कि अच्छा भगवान को खोजना किस डायरेक्शन में है। कभी कभी हम दूसरे डायरेक्शन में खोजते हैं, भीतर ढूंढना होता है ना, तब आपको समझ आएगा। बाहर तो आपको लगेगा कि मूर्ति में से बाहर निकल जाओ, मूर्ति में से बाहर निकल जाओ, तो बाहर निकल के कहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ ना, कहाँ जाओगे और कहाँ तुमको जाने दिया जाए। तुम्हारा हरकत कौन नहीं जानता है कि तुम कहाँ निकल जाओगे और कहाँ से मटकी फोड़ दोगे और कहाँ की सांप को धर लोगे। कौन तुमको नहीं जानता है कि तुम निकलोगे बाहर तो तुम क्या क्या करोगे। तो एक काम करो, हमारे भीतर ही समा जाओ, या आपको हमको अपने अंदर समा लो, बात खत्म कर दो। हाँ, खत्म मत करना, रहो हमारे साथ ही चलो। देखो, एक होता है भगवान के लिए प्राण न्यौछावर कर देना, एक होता है कि भगवान को अपने साथ ही रखना। यह रहो, मैगी बना रहे हैं, तुम तो नहीं खाओगे, लेकिन ठीक है कुछ दिन बाद हम इसको छोड़ देंगे, बट जब तक है तब तक थोड़ा साथ दो हमारा, कंसिडर करके चलो हमको भी। तो वो साथ दे देंगे आपका कि ठीक है इस आदत को छुड़वाने में हम तुम्हारा साथ देंगे, बदले में हमको भी कुछ चाहिए। ऐसा डीलिंग चल सकता है आपका। सो भगवान जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि भैया तुम एक बार बोले होते कि मेरा साथ दे दो थोड़ा सा, हम तुम्हारा साथ दे देते, तुम तो हमारे अकेले झंडा लेके घूम रहे हो या घूम रही हो। तो वो कहना चाहेंगे कि तुमको हमको भी इंक्लूड करो अपने डेली लाइफ में, लाइक समबडी एल्स, कोई इंसान जैसे डेली लाइफ में इंक्लूड करो, इंक्लूड मी ऑल्सो, आई विल बी योर पथ प्रदर्शक ऑल्सो। या बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं लाइफ में, यू नो यू कैन डू दिस थिंग। को क्रिएट से बहुत सारे लोगों की जो है अप्रूवल हो सकता है, कोई बहुत अच्छा अप्रूवल हो सकता है, यानी यूनिवर्स डिवाइन गॉड आपको अप्रूव कर सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा आदमी है, दिस इज माई पर्सन, ये हमारा आदमी है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, पुरुष एकदम वो मिल जाए आपको पदक, दिस इज माई एम्प्लॉय, हमारे लिए काम करते हैं ये। इससे बड़ा गर्व का बात और कुछ नहीं हो सकता कि आप जो है इधर उधर कंपनी के लिए नहीं, भगवान के लिए साक्षात बैठ के काम करें, तुम्हारे साथ काम करें, तुम्हारे ही कंपनी में काम करेंगे प्रभु। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा कुछ विजडम हो या कुछ नॉलेज हो तो आप उसको शेयर करो, या आपकी कुछ चीजों को देख करके लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाएं, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने अंदर का जो रियल पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस करना सीखेंगे। कुछ लोग ना बड़े अच्छे सिंगर्स, डांसर्स, बार बार मेरे मुंह से निकल जाता है ये चीज, और वो लोगों को मिलता ही नहीं है मौका, वो लोग मतलब उन लोगों को जबरदस्ती उस चीज को कहीं और लगाना पड़ता है ताकि वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन आ सके या सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चल सके। अगर आप उसको एज इट इज छोड़ देना, जैसा आपका रॉ वो क्वालिटी है या वो जो गुण है, आई एम टेलिंग यू, आपके जैसे जो लोग होंगे आपसे इतने मतलब भयानक तरीके से इंस्पायर होंगे ना कि आप कुछ हम बोल नहीं सकते, बिकॉज आप उनके लिए रिप्रेजेंट करेंगे बहुत अच्छी पावर को। तो आई थिंक यू शुड
शुड गो फॉर दैट ऑल्सो, और आप ये जाने की हिम्मत भी आपको मिल सकती है, यू विल गेट दैट थिंग। Why I always get this card? बार बार यही मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों। और कुछ लोगों के लिए तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि आप कौन से, मतलब क्या है आपके पास, यू हैव समथिंग ब्यूटीफुल इन यू, और आप उस चीज को देख नहीं पा रहे। तो भगवान जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको पता है आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यू रिप्रेजेंट ब्यूटी विद ग्रेस। सम पीपल रिप्रेजेंट ब्यूटी विद ग्रेस, मतलब एक ब्यूटी होता है विद बकलोलीपना, एक ब्यूटी होता है ब्यूटी विद बकलोलीपना, जितना बकलोली करवा लो हमसे, और एक होता है ब्यूटी विद ग्रेस, कि हमारे पास ब्यूटी भी है और हमारे पास थोड़ा बहुत भगवान की कृपा भी है, और इन दोनों को लेकर के हम निर्छावर कर रहे हैं फॉर पीपल। तो हो सकता है आपके अंदर ये हो, तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि ऐसा है कि आपकी 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 क्षमता है, आपके साहस का आकलन बस यही है कि आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यूएशन इज योर ओनली आंसर। कंटिन्यू करो उस चीज को और अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे, या फिर आप स्ट्रांगनेस आपका यही है कि आपको लड़ना नहीं है किसी से, आप अपने पाथ पे टिके रहो, आप कंटिन्यू करो वहीं से, दैट विल बी योर रियल प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ओवरऑल यही है कुल मिलाकर के बात। और अलाउ करो कि भगवान आपके लिए काम कर सके। आप भगवान के लिए काम कर रहे, आप भगवान को भी अपने लिए काम करने दो। और वो कैसे होगा? कुछ चीजों को कर दो और पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि जो हम चाहते हैं, जो हमारा इंटेंशन है, वो जरूर मैनिफेस्ट करेगा। वट एवर आई एम थिंकिंग, वन पॉइंटेड एकदम हो जाओ कि हाँ ये चीज होगी और होगी और हो रही है, ऑलरेडी मेरे फेवर में है, आगे भी होगी, एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग आउट ब्यूटीफुली, और ये होगा भी।